अमेरिका में एक हिंदू भारतवंशी को पुलिस ने गोली मार दिया। पुलिस अगर काउंटर करते किसी भी देश में, वह अपने देश के नियम कायदे से, अमेरिका में भारतीय सुरक्षित नहीं है। जो भारतीय वहाँ जाते हैं उनको इससे मेरा अपील है, जो आप दूसरे देश, आपको यह सोचना चाहिए, जो आप दूसरे देश में हैं, आप किसी दूसरे देश में हो जाएंगे तो उस देश के संविधान को, उस देश के कानून को आपको मानना पड़ेगा। आपको यह नहीं चलेगा जो आपको हम कानून नहीं जानते थे। भारत में और कई अपराधियों ने कहा कि हमको मालूम नहीं था, हमको मालूम नहीं था कि यहाँ पर, तो आप अमेरिका में आज पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से शाहजहां से एक संदेश खाली में एनएसजी कमांडो आ गया है और वहाँ पर उसके ठिकाने पर सीबीआई और एनएसजी कमांडो हथियार का जखीरा प्राप्त किया है, हथियार का जखीरा प्राप्त किया है, जो विदेशी हथियार भी है, भारतीय हथियार भी है। तो वहाँ पुलिस नहीं था पश्चिम बंगाल में, पुलिस तो थी, चूँकि ममता बनर्जी, मैं बार बार भारत के लोगों से अपील किया हूँ, आप राष्ट्रीय पार्टी को वोट दें, आप भाजपा को सिर्फ वोट दें। भाजपा अगर कहीं नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को तो विकल्प क्या करेंगे आप, भाजपा को वोट दें। ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, किसी भी राजनीतिक दल को आप देखें उठा करके, उसका इतिहास आपको पता चल जाएगा। आप उड़ीसा को छोड़ दीजिए, उड़ीसा को छोड़ दीजिए, ये 25-30 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, कोई आक्षेप नहीं लगा है, क्योंकि एक अच्छे सुलझे हुए नेता हैं नवीन पटनायक जी। ये बीजू पटनायक के बेटा थे और वे एक अच्छे राजनीतिक हैं। लेकिन और को देखिए, और को देखिए, क्षेत्रीय दलों को, दिल्ली में शाहीन बाग बना, दिल्ली में हिंदुओं को कितना को काटा गया, कितना को श्रद्धा को, कितना को। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कर्नाटका में अभी नेहा जी की हत्या कॉलेज कैंपस में हुआ, कॉलेज कैंपस में हुआ। राहुल गांधी को नहीं दिखाई पड़ा। बिहार में रामायण को जलाया गया, रामायण की व्याख्या किया गया। बस ये उत्तर प्रदेश में रामायण को जलाया गया। जो इसमें जितने भी पार्टियां थे, आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अभी इंडी गठबंधन में तो एक नेताजी भाजपा गठबंधन में आ गए, अभी भी 10-20 प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। और संदेश खाली क्या करता है, जो विदेशी लोगों को लेकर के ममता बनर्जी ने आदिवासी हिंदुओं की लड़कियों के साथ जो जाति किया, वो हथियार कहाँ से आया। जिस प्रकार से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इंडी गठबंधन के नेताजी को गिरफ्तार करना चाहिए और राहुल गांधी जी भी गिरफ्तार होंगे। और इंडी गठबंधन के नेताजी जो हैं, क्षेत्रीय दल, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक तरफ
लोग हिंदुओं को मार करके गाछ पर लटका दिया जाता है, और एक तरफ से हिंदू आदिवासी लड़कियों के साथ विदेशी ताकत के सामने, विदेशी लोगों के सामने भारत की उन लड़कियों के साथ खेलने का अधिकार दिया जाता है। और ममता बनर्जी क्या बोलती है कि छोटो मोटो घटना, यहाँ पर तो रावण भी लज्जित हो जाएगा, यहाँ पर शूर्पणखा भी लज्जित हो जाएगा। और मोदी जी जो कहते थे उसका आलोचना देश विदेश के मीडिया ने किया है। मोदी जी ने कहा कि जो आपके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे देश की संपत्ति पर, सरकार की संपत्ति पर, सरकार के नियम, सरकार के जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, उसका पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। इस बात को भारत की मीडिया ने तो कहा ही, बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे हैं, और अमेरिका, पाकिस्तान तो भर दिन भारत को के बारे में बोल रहा है, और ब्रिटेन और अल जज़ीरा ने कहा यह मोदी जी का भाषण, मोदी जी की विचारधारा मुसलमानों के प्रति एक अपना रुख स्पष्ट किए हैं, वह हिंदुत्व को जगाना चाहते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान क्यों कहते हैं आप? हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का देश है। और ये जो भारत में पश्चिम बंगाल में जो हुआ, इस पर क्यों नहीं विदेशी मीडिया बोलती है? इस पर क्यों नहीं बोलती है? केरला में हमास के संगठन में के पक्ष में आके नेताजी, हमास के नेताजी आकर के भाषण दिए थे। हम केरला में और जम्मू कश्मीर में तो प्रत्येक दिन आतंकवादी आते हैं। वहाँ पर जो काम करने जाता है जम्मू कश्मीर में, उस हिंदुओं को मार दिया जाता है। जो वहाँ पर मुसलमान भाई जो सरकारी नौकरी करते हैं सेना में, और उनको वह अगर पाकिस्तान की सहायता पर काम नहीं करता है तो उसको भी गोली मारी जाती है। एक मास्टर साहब को भी पकड़ा गया जो कहा वह पाकिस्तान की सहायता पर काम करता था, उसको पकड़ा पुलिस ने। और एक सेना का जवान जो बात नहीं माना, जो पाकिस्तान की सहायता पर नहीं नाचा, उसको भी घायल कर दिया। तो ये पाकिस्तान इधर से बता रहा है, और अपना आदमी को आज 70 आदमी का जत्था दिल्ली पहुंचा है। क्या संदेश देने के लिए आए हैं? कुछ संदेश होगा तो उन लोगों को यह समझना चाहिए, मोदी है, योगी है, आपका जो मंशा है, ये क्षत्रिय दलों को किसी भी परिस्थिति में आपको वोट नहीं देना चाहिए। अगर आप वोट देते हैं तो 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। बिहार में हुआ था, रामायण की व्याख्या हुई थी, उत्तर प्रदेश में रामायण को जलाया गया था और उसको प्रमोट किया गया था, समाजवादी पार्टी का महासचिव बनाया गया था। और वे तमिलनाडु में क्या नहीं हुआ? सनातन धर्म कोरोना डिजीज है और कैंसर डिजीज है, और भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है। और उससे आगे ममता बनर्जी दिखा रही है जो हम किस प्रकार से, तो ऐसे तत्वों को एक वोट लेने के लिए अपना हथकंडा अपनाते हैं। ये क्षत्रिय दल इसी प्रकार से क्षेत्र में ही रह जाएंगे। क्षत्रिय दल दिल्ली को मत देखें। शिवसेना बहुत पहले कहती थी न, उसका महानगर पालिका में उसका वर्चस्व था, वहाँ पर मेयर, महानगर पालिका के पद मेयर वही होता था, शिवसेना का है। तो कहते थे हम इसके आधार पर हम पूरा
महाराष्ट्र को जीत लेंगे, इसके आधार पर हम पूरा दिल्ली को जीत लेंगे, पूरा भारत को जीत लेंगे। अंत में उद्धव ठाकरे साहब का क्या हश्र हुआ? तो ये क्षेत्रीय दलों का वही हश्र होगा जो उद्धव ठाकरे का हुआ। जिस प्रकार से जब वे सत्ता में थे, उन्हीं का बेटा है आदित्य ठाकरे, सुशांत सिंह राजपूत केस में कहते थे कि बार नहीं खुलता है, दिन में क्यों खुला रहेगा, रात में क्यों नहीं खुला रहेगा। वही हालत आज पश्चिम बंगाल में है, वही हालत क्षेत्रीय दलों की में है। इसलिए मोदी जी को वोट दे। मोदी जी का 400 के पार लोकसभा संसद सदस्य जीत करके लोकसभा में जाएंगे, एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और ये जो जातिगत जनगणना कराने वाले जब फ्लॉप हो गया जातिगत जनगणना, तब ये इनको शंका होता है संविधान को बदल देंगे मोदी जी, डेमोक्रेसी को बदल देंगे। ये डेमोक्रेसी कहाँ देखे हैं, ये संविधान कहाँ देखे हैं। आप संविधान की बातें मत करें, आप संविधान की बातें मत करें, आप डेमोक्रेसी की बातें मत करें। आप माय समीकरण पर बात करते हैं, राजनीति करते हैं। क्षेत्रीय दलों का क्या हैसियत है? दिल्ली की सत्ता में झंडा फहरा लेंगे कभी का? दिल्ली की सत्ता बहुतों को देखे हैं, बहुतों को देखे हैं, कितने आदमी लाइन में लगते लगते चले गए, दुनिया को भी छोड़ दिए, दुनिया को भी छोड़ दिए। आकाश मत देखिए, अपना ज़मीन देखिए, ज़मीन देखिए, ज़मीन पर रहिए और ज़मीन पर रह करके जनता का सेवा कीजिए। नहीं तो आकाश मत देखिए, कितने लोग चले गए। तो जब आस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदे ही भाव। मोदी जी को टारगेट बनाते हैं, भाजपा को टारगेट मत बनाइए, मोदी को टारगेट मत बनाइए। अपना आचरण दिखाइए दुनिया को, आपका आचरण क्या करता है। 4 वोट लेने के लिए आप अपना ज़मीन बेच रहे हैं, बीफ सब खाता है, बीफ सब खाता है। कौन बोले थे? आज संदेश खाली को देखिए, केजरीवाल जी को देखिए दिल्ली में, आज देखिए क्षेत्रीय दलों का क्या स्थिति है, क्षेत्रीय दलों का क्या स्थिति है 4 वोट के लिए। इसलिए भाजपा को वोट दें, नरेंद्र मोदी जी को वोट दें। और मोदी योगी है तो भारत सुरक्षित है, मोदी है योगी है, भारत सुरक्षित है। नहीं तो ये लोग आ जाएंगे तो आप लोगों का हस जिस प्रकार से आज ममता बनर्जी करवा रही है पश्चिम बंगाल में, वह हस आपके घर में भी हुआ था, हो रहा है, होता रहेगा। मोदी और योगी आएंगे तो सबका सीधा हो जाएंगे। थैंक्स।